संध्या का समय था। सभी शिष्य तथागत बुद्ध के समक्ष बैठकर दिन भर की भ्रमण की थकान उतार रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, भंते, सभी व्यक्ति अपने ही हित की बात सोचते और करते रहते हैं। ऐसे करने मात्र से क्या शांति को प्राप्त किया जा सकता है? तथागत बुद्ध ने बड़े नम्र शब्दों में शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए एक कथा सुनाई। वे बोले, एक व्यक्ति था। सारा नगर और आसपास के गांव में उसके आचरण की प्रसिद्धि थी। जिस ओर वह जाता, लोगों के सिर आदर के साथ झुक जाया करते थे। चारों ओर श्रद्धा एवं स्तुति के सिवाय लोगों के मन में उसके लिए और कुछ नहीं था। सारा शहर अपने को धन्य मानता था कि ऐसा व्यक्ति उनके शहर में निवास करता है। भगवान के दूत शाम को जब उनके सामने अपनी अनुभूति प्रस्तुति करते तो भगवान को उस व्यक्ति के कार्यकलापों से बड़ी प्रसन्नता होती थी। वे उस व्यक्ति को मुंह मांगा वरदान देने के लिए वर्षों से उत्सुक थे। एक दिन देवदूतों के कहने पर उन्होंने उस व्यक्ति को यह शक्ति देनी चाहिए कि वह यदि किसी बीमार को स्पर्श कर दे तो उसकी बीमारी तुरंत दूर हो जाए। किंतु उस व्यक्ति ने यह कहकर उसे अस्वीकार कर दिया कि यह काम तो भगवान का है। मनुष्य को अगर यह महान शक्ति मिल जाएगी तो संसार में प्राणी भगवान से अलग होकर मनुष्य को पूजने लगेंगे। कुछ दिन बाद भगवान ने उसे यह वरदान दिया कि जो तुम्हारे संपर्क में आएगा वह कितना ही पापी क्यों न हो, सही मार्ग पर चलने लगेगा। उस व्यक्ति को यह वरदान भी स्वीकार न हुआ। उसने कहा कि यह काम तो अवतारों और पैगंबरों का है। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी सारी ईश्वरी सत्ता देता हूँ, उसे स्वीकार करो और मुझे असमंजस से मुक्त करो। इस पर वह व्यक्ति विनयपूर्वक बोला, मुझे आपने मनुष्य देह देकर सब कुछ तो दे दिया है, फिर मुझे क्या चाहिए? यदि आपको कुछ दिए बिना तुष्टि नहीं होती है तो कृपया मुझे यह दे दीजिए कि मेरे द्वारा सबका हित होता रहे और मुझे उनका ज्ञान भी न रहे। मैं संपूर्ण जीवन सभी का भला करता रहूं, परंतु इस बात का ज्ञान मुझे न रहे, मैं उस बात को भूल जाऊं। भगवान उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उसको ऐसा ही वरदान दिया।